जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 12 हॉकी का जादूगर ध्यानचंद, जिसके लेखक हैं प्रेम शंकर शुक्ल। आप सब जानते होंगे कि हॉकी एक खेल है और हमारा जो भारत देश है, इसका राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। तो आइए इस पाठ में हम देखते हैं कि जो ध्यानचंद हैं, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनके बारे में इस पाठ में दिया गया है। तो आइए हम पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपको हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट जैसे खेलों में रुचि ज़रूर होगी। मतलब आप सबको बहुत से खेल पसंद होंगे, है ना? जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, किसी को कबड्डी और भी बहुत सारे गेम होते हैं। और आप में से बहुत सारे बच्चे इन खेलों को खेलते भी होंगे। हॉकी हमारे देश का प्रमुख खेल है, मतलब कि मुख्य खेल या राष्ट्रीय खेल। और इस खेल में श्रेष्ठता हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का नाम आपने अवश्य सुना ही होगा। हॉकी के इस महान खिलाड़ी का जन्म 29 अगस्त सन 1905 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके जन्म के कुछ समय के बाद इनका परिवार झांसी में बस गया। पिता श्री सोमेश्वर सिंह सेना में सूबेदार थे। ध्यानचंद जी को बचपन से ही हॉकी के खेल में रुचि थी। मतलब उन्हें बचपन से ही हॉकी का खेल बहुत पसंद था, है ना? उनका खेलने का तरीका अत्यंत आकर्षक व रोमांचकारी था। मतलब वो सबसे अलग तरीके से खेलते थे, है ना? उनका मतलब जो खेलने का तरीका था वो बहुत ही आकर्षक था, मतलब सबको आकर्षित करता था। देखने वालों की नज़रें मैदान से क्षण भर भी, मतलब कुछ पल के लिए भी नहीं हटती थी। उनके खेल की गति जादू की तरह थी। जब खेलते थे तो वे जिधर चाहते थे गेंद उधर ही जाती थी। जब मिलिट्री, मतलब सेना की टीमें आपस में हॉकी खेलती थी तो खेल मैदान का सारा प्रबंध उनके पिता को ही करना पड़ता था। वे पिताजी से मिलने के बहाने दोनों टीमों का खेल देखने जाया करते थे। विद्यालय में हॉकी और गेंद के लिए अभ्यास कर खेल के नियमों को समझा करते थे। मतलब वो जब छोटे थे तो उनके पिता जो सेना में थे वो उनके साथ वहाँ जाते थे और जो खेल होता था उसे देखते थे और उनके नियमों को समझते थे। एक बार जब ध्यानचंद मिलिट्री टीमों का मैच देखने गए तब दोनों टीमें मैच के लिए तैयार थी, किंतु किसी कारण एक टीम का गोलकीपर नहीं आया था। मैच निर्धारित समय पर आरंभ करना था। उन्होंने पिता से कहा, आप कप्तान साहब से आज्ञा दिला दें तो मैं गोलकीपर के स्थान पर खड़ा हो जाऊं, है ना? एक बार क्या हुआ कि किसी कारणवश जो कप्तान होता है, जो गोलकीपर होता है, वो वहाँ पर किसी कारण से मैदान पर नहीं आ पाया। तो ध्यानचंद ने अपने पिता को कहा कि आप कप्तान से बात करके मुझे गोलकीपर का स्थान दे दीजिए, मैं ये काम अवश्य कर पाऊँगा। ठीक है। पिताजी जानते थे कि ध्यानचंद सुबह शाम हॉकी का अभ्यास करता है और कोई रास्ता न देख उन्होंने कप्तान साहब से अनुमति प्राप्त कर ली और मैच शुरू हो गया, है ना? उन्होंने मतलब कप्तान से पूछा और उन्हें आज्ञा मिल गई और ध्यानचंद को गोलकीपर के स्थान पर खड़ा कर दिया। खेल का काफ़ी समय गुजर जाने पर भी कोई टीम गोल नहीं कर पाई, पर मध्यांतर हुआ और दोनों टीमें मैदान से बाहर पानी पीने के लिए आई। तब ध्यानचंद ने पिताजी से कहा, अगर कोई गेंद मेरे गोल में आए तो क्या उसे रोककर मैं गोल करने जा सकता हूँ? इस पर पिताजी ने उनसे कहा, यह साहब दोनों लोगों का खेल है, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यह बातें उनकी टीम के कप्तान ने सुन ली। उन्होंने कहा, हम इतने बड़े व अनुभवी होकर गोल नहीं कर सकते तो यह बच्चा क्या करेगा? कप्तान ने ध्यानचंद से कहा, यदि तुम्हारे पास गेंद आए तो तुम गोल कर आना। मध्यांतर के पश्चात, मतलब कि शॉर्ट ब्रेक जो हुआ था उनका, है ना, उसके बीच की बात चल रही है। मध्यांतर के पश्चात खेल पुनः प्रारंभ हो गया। कुछ समय के बाद गेंद जब उनके गोले में आई, उन्होंने गेंद को रोका और दूसरी ओर गोल करने दौड़े व गोल कर दिया। कप्तान ने आकर उन्हें शाबाशी दी
और कहा, क्या तुम इसी तरह और भी गोल कर सकते हो? उन्होंने कहा, कोशिश करूँगा। मैं खेल समाप्त होने के कुछ समय पहले गेंद फिर उनके गोल में आई। उन्होंने गेंद को रोका और फिर गोल करने के लिए आगे बढ़ गए और दूसरा गोल कर दिया, है ना। कप्तान ने उन्हें गोद में उठा लिया और दोनों टीमों के मध्य ले जाकर बोले, इस बच्चे ने दोनों गोल चुनौती के रूप में किए हैं। जब बचपन में यह इतना अच्छा खेलता है तो बड़ा होकर ज़रूर यह हॉकी का प्रसिद्ध खिलाड़ी बनेगा। खेल की यह चर्चा जब ब्रिगेडियर तक पहुंची तो उन्होंने ध्यानचंद को आर्मी में भर्ती करने के निर्देश दिए। सन 1928 में पहली बार हिंदुस्तानी टीम एम्स्टर्डम की ओलंपिक प्रतियोगिता में शामिल हुए। ध्यानचंद जी का खेल देखकर लोग अचंभित रह गए। भारतीय टीम ने 5 मैच खेले और 5 में विजयश्री हासिल की। सन 1932 और 1936 में जब जर्मनी के बर्लिन शहर में ओलंपिक हुए तो मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में दोनों ओलंपिक खेलों में भी भारतीय टीम विजयी रही। बर्लिन ओलंपिक में हिंदुस्तानी टीम के प्रदर्शन पर लोग कहने लगे कि ध्यानचंद की हॉकी के जादू है। ध्यानचंद की हॉकी में जादू है। फाइनल मैच जो कि जर्मनी और भारत के बीच हुआ था उसमें उन्होंने मध्यांतर तक अकेले ही 4 गोल कर दिए। तब हिटलर स्वयं मैदान में आए और ध्यानचंद की पीठ थपथपाकर हाथ मिलाते हुए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा। भारत सरकार ने भी उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। सेना में रहते हुए वह मेजर के पद पर पहुँचे। बच्चों, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस प्रकार अपने देश के किसी भी शासकीय कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र लगा होता है, उसी तरह देश विदेशों के खेल कूद संबंधी कार्यालयों में स्वर्गीय ध्यानचंद जी का फोटो लगाया रहता है। उनके भाई रूप सिंह भी हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, है ना। जहाँ मतलब शासकीय कार्यालय होते हैं वहाँ पर किनकी फ़ोटो होती है? गांधी जी की फ़ोटो लगी होती है। लेकिन जहाँ पर खेल कूद से संबंधित देश विदेश में कहीं कार्यालय होते हैं तो वहाँ पर ध्यानचंद का फ़ोटो अवश्य लगा मिलता है आपको। ध्यानचंद जी बड़ी लगन और मेहनत से निष्ठापूर्वक हॉकी खेलकर सफलता के शिखर पर पहुँचे और हॉकी का विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ना चाहिए, है ना। तो ये पाठ था हमारा ध्यानचंद जी के ऊपर, जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। वे पूरी मेहनत और लगन से पूरे ध्यान से खेल खेलते थे, जिससे कि वो इस मकाम पर पहुंच पाए कि आज उन्हें पूरी दुनिया जानती है ना, क्योंकि वो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। उनका खेल इतना आकर्षक और इतना रोमांचकारी था कि सब उनके खेल को देखते ही रहते थे। तो हमें भी अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए और उसे पाने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो ये था हमारा पाठ। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और इसके PDF क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, धन्यवाद।